मुंबई का बॉस कौन होगा? महाराष्ट्र में महामुकाबला, लेकिन ऐसे में कई सवाल होंगे जिनके जवाब आप भी जानना चाहते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम में 15 जनवरी को वोटिंग होनी है। इसमें देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी भी शामिल है। देखना दिलचस्प ये है कि इस बार बीएमसी की जनता किसे चुनती है। महाराष्ट्र के महानगरों में चुनावी शोर थम चुका है। 15 जनवरी को राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान होगा और इस बार का चुनाव काफी अहम रहने वाला है, खास तौर पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए। देखना दिलचस्प ये है कि मुंबई की जनता इस बार बीएमसी में किसे सत्ता सौंपती है। बीजेपी, शिवसेना से लेकर कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में ये कि कल यानी कि 15 जनवरी को कुल कितनी सीटों पर चुनाव है। महानगरों में प्रचार थम चुका है। 29 नगर निगम की 2869 सीटों के लिए कल मतदान होगा। ये स्थानीय निकाय संस्थाओं का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी चरण है। लेकिन मैदान में कितने उम्मीदवार हैं? तो इस बार चुनावी रण में कुल 15,931 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, यानी कि हर सीट पर औसतन 5 से 6 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी है कि इस चुनाव में सबसे ज़्यादा नज़र किस सीट पर है। तो एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी मुंबई पर सबकी निगाहें हैं। इसके अलावा पुणे, ठाणे, नागपुर और संभाजी नगर जैसे बड़े शहरों का भविष्य भी कल तय होगा। राज्य के अधिकांश प्रमुख महानगर पालिकाओं जैसे कि मुंबई, पुणे, नागपुर के आखिरी चुनाव फरवरी 2017 में हुए थे और इनका 5 साल का कार्यकाल 2022 में खत्म हो गया था। लेकिन ओबीसी आरक्षण विवाद, वार्डों के परिसीमन और कोरोना महामारी के कारण चुनाव टलते रहे। पिछले लगभग 4 सालों में इन शहरों में कोई निर्वाचित पार्षद ही नहीं था और नगर निगम का कामकाज सरकारी प्रशासकों द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन मुख्य मुकाबला किसके बीच है? तो देखिए, मुख्य मुकाबला मुख्य रूप से महायुति बीजेपी, शिवसेना शिंदे, एनसीपी अजित पवार और महाविकास अघाड़ी शिवसेना उद्धव, कांग्रेस एनसीपी शरद पवार के बीच है। राज ठाकरे के एमएनएस कई सीटों पर भाई उद्धव के साथ लड़ते हुए किंगमेकर की भूमिका में है। 2017 के मुकाबले राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। शिवसेना और एनसीपी दो फाड़ हो चुकी हैं और पहली बार असली पार्टी और सिंबल की लड़ाई स्थानीय स्तर पर जनता के बीच है, जैसे शिंदे बनाम ठाकरे और अजित पवार बनाम शरद पवार। और इस चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या रहे तो वो भी जान लीजिए। नगर पालिका चुनाव में प्रचार के दौरान घुसपैठ, मराठी अस्मिता और हिंदुत्व सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं। अब ऐसे में प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हैं। सभी 29 शहरों में स्ट्रांग रूम बनकर तैयार हैं। ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। मुंबई समेत सभी महानगरों में हजारों पुलिसकर्मियों के साथ एसआरपीएफ की टुकड़ियां एसपीआरएफ की टुकड़ियां तैनात की गई हैं और फर्जी मतदान रोकने के लिए सीमाओं पर नाकाबंदी भी की गई है। इस बार महा एसईसी पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए नाम ढूंढना और डिजिटल जानकारी प्राप्त करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान बन गया है। सबसे अमीर महापालिका बीएमसी के लिए आर्थिक राजधानी में क्या तैयारी है? तो 15 जनवरी यानी कि कल होने वाले मतदान और 16 जनवरी को होने वाली मतगणना के लिए मुंबई की सड़कों और मतदान केंद्रों पर 28,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती की गई है। इस विशाल सुरक्षा बल का नेतृत्व 10 एडिशनल सीपी और 33 डीसीपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम्स और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। तो क्या वोटिंग के दिन हर जगह छुट्टी रहेगी? तो हाँ, संबंधित नगर निगम क्षेत्रों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाल सकें। मुंबई समेत सभी चुनावी शहरों में 13 जनवरी से लेकर 16 जनवरी यानी कि मतगणना की समाप्ति तक 4 दिनों के लिए ड्राई डे लागू कर दिया गया। अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए 15 जनवरी को सभी चुनावी शहरों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी गई है। मुंबई में मतदान के कारण शेयर बाजार, बीएसई और एनएसई भी गुरुवार को बंद रहेंगे। विवादों ने अच्छा कितना असर डाला है? तो प्रचार के आखिरी घंटों में भी मुफ्त तोहफे और पैसे बांटने के आरोपों ने माहौल को गर्मा रखा। कई जगह पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे चले। बीजेपी और शिंदे गुट में कई जगह भिड़ंत भी चर्चा में बनी रही। चुनाव आयोग इन शिकायतों पर पैनी नजर रख रहा है। 15 जनवरी को मतदान संपन्न होने के बाद वोटों की गिनती अगले दिन यानी 16 जनवरी को होगी। 16 जनवरी को ये तय हो जाएगा कि शहरों का असली किंग कौन है। मतदान से पहले राज्य भर में लगभग 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जिसमें महायुति बीजेपी शिंदे अजित पवार का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।